भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। प्रथम अधिवेशन हमारा 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय परिसर में हुआ था। डफरिन इस समय वायसराय था। अब इसके प्रमुख अध्यक्ष और प्रथम अध्यक्ष थे हमारे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। सबसे युवा अध्यक्ष हमारे मौलाना अब्दुल कलाम थे हमारे। प्रमुख वार्षिक सम्मेलन देखते हैं 1885 में मुंबई में हुआ था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी में के अध्यक्ष ने अध्यक्षता करी थी। 72 इसमें प्रतिनिधि थे। 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। इसमें नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। और डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी में आमंत्रित किया था। कौन सी पार्टी थी? गार्डन पार्टी में कलकत्ता 1886 में इनवाइट किया था। 1887 में मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयबजी हमारे प्रथम इसमें मुस्लिम अध्यक्ष थे। तमिल भाषा में भाषण दिया गया था और शस्त्र अधिनियम के विरोध प्रस्ताव लाया गया था इसमें 1887 में। 1888 में इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने हमारे जॉर्ज यूले। अधिवेशन में पहली बार लाजपत राय ने हिंदी में भाषण हमारे 1888 में दिया गया था। 1896 में हमारे वंदे मातरम को गाया गया था। अध्यक्ष थे इसमें रहमतुल्लाह ए सयामी दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1805 में गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन की आलोचना करी थी। यह स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया था 1905 में। फिर बनारस में हुआ था 1905 वाला। 1906 में कोलकाता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। तो नौरोजी द्वारा स्वराज या स्वशासन सर्वप्रथम वर्ड इसके लिए यूज़ किया गया था। सूरत अधिवेशन 1907 में रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता करी थी। कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में 1911 में बिशन नारायण दर कौन थे? 1911 में बिशन नारायण दर पहली बार जनगण मन गाया गया था। 1916 में लखनऊ में अंबिका चंद मजमूदार मुंबई का गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन ने अधिवेशन में भाग लिया। नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता हुआ। 1917 में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। फिर सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया 1917 में। 1920 में नागपुर सी गोपालचारी भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि घोषित की गई थी। भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन और हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात 1920 में से विजय राघवाचार्य भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि घोषित की गई थी। इनकी असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। 1923 में हमारे काकीनाडा मौलाना अब्दुल कलाम ने अध्यक्षता करी थी। अखिल भारतीय खाद्य बोर्ड की स्थापना 1923 में काकीनाडा में हुई थी। बेलगांव कर्नाटक 1924 में हुआ था अधिवेशन। महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी थी। 1925 में सरोजिनी नायडू ने कानपुर में अध्यक्षता करी थी। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव रखा था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। फिर 1931 में कराची में वल्लभ भाई पटेल ने करी थी। मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा। गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव 1931 में वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लखनऊ 1936 में लखनऊ में हुआ। नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना भी 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के टाइम हुई थी। 1937 का फैजपुर अधिवेशन प्रथम गांव में होने वाला अधिवेशन था। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी। 38-39 का सुभाष चंद्र बोस ने किया था।
गुजरात और मध्य प्रदेश में। 1938 में हमारे राष्ट्रीय नियोजन योजना समिति का गठन। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी में भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। झंडा गीत की स्वीकृति भी हमारे हरिपुरा अधिवेशन में है। तिरुपुरी अधिवेशन हमारा 1939 में। पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सिद्धारमैया के बीच मतवाद हुआ था। जीत तो सुभाष चंद्र बोस गए थे, पर त्याग पत्र दे दिया था उन्होंने, और राजेंद्र प्रसाद इसके बाद अध्यक्ष बने। 1940 में हमारे रामगढ़ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बने थे। आज़ाद 6 वर्ष तक लगातार अध्यक्ष पद पर रहे थे। हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 6 वर्षों तक लगातार। फिर 1946 में हमारे मेरठ JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। बंगाल विभाजन 1905 में 19 जुलाई 1905 को वायसराय कर्नल द्वारा निर्णय लिया गया था। 7 अगस्त 1905 को निर्णय के विरोध में हमारे स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने संजीवनी पत्र में लिखा था। इसमें हमारे पत्र का विचार, हमारा स्वदेशी आंदोलन का विचार हमारा सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने लिखा था। बंगाल विभाजन प्रभावी हमारा 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, जिससे पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। उसी टाइम गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने द्वितीय ने इसमें जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के आगमन पर दिल्ली भव्य द्वार आंदोलन किया। 1912 को दिल्ली को राजधानी बनाई और इसको रद्द किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। दिसंबर 1906 ढाका में सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन संपन्न हुआ था। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था। पहला अध्यक्ष आगा खां था। सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पेश किया था। कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। रास बिहारी बोस इसके टाइम अध्यक्ष थे। कारण स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तौर तरीकों को लेकर था। कांग्रेस नगरम और गरम दल में डिवाइड हो गई। बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ते हैं अब थोड़ा। उपाधि इनको लोकमान्य और भारत के बेताज बादशाह थे हमारे लोग। बाल गंगाधर तिलक मराठा और केसरी 1881 में समाचार पत्र प्रकाशित किया उन्होंने। उत्सव 1893 में गणपति 1895 में शिवाजी उत्सव स्टार्ट किया था। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन शिरोल ने इन्होंने भारतीय शांति का जनक कहा था। वैलेंटाइन शिरोल ने 1908 में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सजा देकर मांडले जेल भेजा गया था। मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना और याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध करने की नीति का आरोप लगाया था। अब हम भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण देखते हैं। वीडी सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। वीडी सावरकर ने मित्र मेला 1999 में क्या की थी। वीडी सावरकर ने 1999 में मित्र मेला स्थापित की थी। वही गुप्त सभा अभिनव भारत 1904 में बनी। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना करी थी। अनुशीलन समिति पी मित्रा ने 30 अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर में न्यायाधीश किम्सफोर्ड की हत्या कर बम फेंका, परंतु किम्सफोर्ड बच गया था। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चौकी ने आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया। 1908 ही में मात्र 15 वर्ष की उम्र में फांसी दी गई थी। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने काफिले पर बम फेंका गया था। रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल इस भूमिका में थे। हमारे विदेशों में क्रांतिकारी हमारे
श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में हमारे इंडियन होम रूल सोसाइटी स्वशासन समिति, हमारे इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में स्वशासन समिति श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, मैडम भिखाजी कामा ने स्टुटगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का तिरंगा लाल, हरा और पीला ध्वज फहराया था। इस भारतीय क्रांति की माता कहा गया। उन्होंने 1907 में स्टुअर्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में स्थापना की। सोहन सिंह भाकना इस पार्टी में अध्यक्ष रहे। महत्वपूर्ण घटना 1904 में कामागाटा मारू प्रकरण 1904 में मार्ले मिंटो 1909 में दिल्ली दरबार 1911 में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में होम रूलिंग आंदोलन 1916 में लखनऊ समझौता 1916 में मोंटेग्यू घोषणा 1917 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में लखनऊ समझौता हुआ था। हमारे अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने के प्रयासों से गरम दल और नरम दल दोबारा मिले। हमारे इस कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौता कहा गया था। महात्मा गांधी जी के बारे में देखते हैं। 2 अक्टूबर 1829 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। पिता करमचंद गांधी, माता भूतली देवी थी। पिता पोरबंदर, बीकानेर और राजकोट के दीवान थे। पोरबंदर, बीकानेर और राजकोट के दीवान थे। 1883 में 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। गांधी जी ने 1879 से 91 में इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई करी थी। 1893 में गुजरात व्यापारी दादा अब्दुल्ला खान का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। 21 वर्ष तक रहे थे वहाँ। 9 जनवरी 1915 को भारत आए। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे इनके। गांधी जी ने 1917 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना करी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ गांधी जी की आत्मकथा है। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्र हमारे हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी इनकी। गांधी जी अफ्रीका नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में अफ्रीका में करी थी। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना। इंडियन ओपिनियन पत्र 1903 में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में। टोल्स्टॉय फार्म जोन्सबर्ग में 1910 में। टोल्स्टॉय फिनिक्स आंदोलन की स्थापना 1904 में। टोल्स्टॉय फार्म जोन्सबर्ग में 1910 में। इंडियन ओपिनियन पत्र 1903 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, आंदोलन 1918 में खेड़ा, 1918 में अहमदाबाद मिल